हर आदमी अपनी भाग दौड़ में लगा है, बस भाग दौड़ ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। मैं अपने 30 साल की इस एक्सपीरियंस में मैंने हाउसवाइफ्स, एथलीट्स, बिजनेस क्लाइंट्स सबको ट्रेन कर चुका हूं, स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, सबको। और मेरे को ये पूरा पता है कि हर आदमी किसी ना किसी भागदौड़ में लगा है, जिसके कारण उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका डेंटल सिस्टम, उसका माउथ हेल्थ सब सफर कर रहा है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड हम लोग खर्चा कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज पे। और करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अमेजिंग चीज ये है, ये नेचर ने इतना अच्छा क्रिएशन किया है कि इसमें ही सब कुछ है। बट यू हैव टू टैप दैट सिस्टम इनसाइड योर बॉडी, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि खाना खाने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, ओके? उसके बाद थैंक यू बोलना क्यों जरूरी है? ये जरूरी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा रिलीजन है, ये हमारा इंडियन कल्चर है, फाउंडेशन है कि जिस नेचर ने हमको खाना दिया है उसका थैंक यू बोलना है। ये सारे प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगता है और आपका हार्ट रेट नीचे आ जाएगा और फिर आप इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब खाना हम लोग च्यू कर रहे हैं और जब उसको अंदर ले रहे हैं तो हमारा ये पाइप लगा है, एक विंड पाइप है, एक फूड पाइप है। इंटरेस्टिंग है साइंस। तो ये खाना नीचे गया आराम से और ये खाना जाके नीचे स्टमक पे गया। समझे? पहले स्टमक पे गया, स्टमक में ये खाना डाइजेस्ट होता है। ओके? ये खाना डाइजेस्ट कैसे होता है स्टमक में? क्योंकि यहां पे एसिड है, हाई क्वालिटी एसिड। और इस एसिड का एक काम यह भी है कि खाने को डाइजेस्ट तो करना ही है, एक काम यह भी है खाना और पानी के साथ जो जो पैथोजेंस आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, फंगल इंफेक्शन आ रही है, खाने में ही होता है, उसको भी किल करना है। स्टमक का काम यह है। कहां पे है मैं आपको बता देता हूं। यह आपका रिब केज है, राइट हैंड साइड में यहां पे लिवर है, लेफ्ट हैंड साइड में स्टमक है, यहां पे रिब केज के नीचे। प्लेसिंग आपको पता लग गई? यह बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। सिंपल एनाटॉमी है, मैं कोई डिफिकल्ट नाम ले नहीं रहा हूं, यह सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो आपको याद रखना है। अभी स्टमक के एसिड्स जो हैं डाइजेस्ट करते हैं खाने को और पैथोजेंस को किल करते हैं। और क्या करते हैं? यहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी काम करते हैं जो खाने की प्रोसेसिंग बोले जो डाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। यहां पे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो खाने को अगेन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इजी प्रोसेस भी है, बट नेचर ने इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ है कि यू डोंट अंडरस्टैंड ओनली कि खाना कैसे डाइजेस्ट हो गया और आप सुबह गए बाउल एक्शन किया और क्लीन हो गया स्टमक। ऐसा है नहीं। खाना स्टमक में कम से कम 3-4 घंटे रहता है, 3-4 घंटे। उसके बाद यहां पे सारा प्रोसेसिंग के बाद पूरा उसका काइम बनता है, CHYME, इसको बोलते हैं काइम। ओके? पूरा उसका बोलस भी, और चूरन जो बोलते हैं, जो उसके स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं। उसके बाद खाना कहां जाता है? स्टमक के पहले हिस्से में, जिसको बोलते हैं डूडेनम। इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, डूडेनम और डूडेनम, सम पीपल से, बट इट डज नॉट मैटर, नाम में क्या जाना है। ये स्टमक के पहले हिस्से में एंटर होता है। वहां से ये पैंक्रियास के साथ कनेक्ट होता है एक साइड में और दूसरी साइड में लिवर के साथ कनेक्ट होता है। और ये दोनों डक्ट्स जो हैं वो मिलती हैं यहां पे। ये अपने अपने एंजाइम और अपने अपने कैटलिस्ट जो है वो रिलीज करते हैं। वहां से खाना डाइजेस्ट होके जूसेस वगैरह सब ऐड होके नीचे गट में आता है। कहां पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 26 फीट लॉन्ग है। मैं आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस बता रहा हूं, ये पूरा सीन है। ओके? कि हमारा खाने का प्रोसेसिंग क्या है। वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन 26 फीट की है। आप सोच लो इतनी बड़ी इंटेस्टाइन है हमारी स्मॉल, ओके, जिसमें खाना एब्जॉर्ब होता है। अभी ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। कहीं पे विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहीं पे शुगर एब्जॉर्ब हो रही है, कहीं पे फैट एब्जॉर्ब हो रहा है।
मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, अभी उनके नाम नहीं लूंगा और उनके कॉन्फ़िगरेशन में नहीं बताऊंगा, वो जानना जरूरी नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि हमारा डाइजेशन जो है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो डाइजेस्टिव फायर जो है, ये कैसे काम कर रही है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। वहां पे हर एक पोर्शन में 26 फीट लॉन्ग इंटेस्टाइन में खाना घूमता रहता है, एब्जॉर्ब होता रहता है, उसके स्मॉल पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट सब एब्जॉर्ब होते रहते हैं, वहां से पूरा फिल्टर होके खाना, अभी आप सुनिए, लॉन्ग इंटेस्टाइन में घुसता है। तो उसके 3 हिस्से हैं, फॉरगेट द हिस्से, उसके जो पार्ट्स हैं उसको भी भूल जाइए। जो वहां से हमारा जो सुबह बाउल एक्शन होता है, जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं, वहां से पूरा कचरा हमारा एलिमिनेट होता है। अभी आप समझ रहे होंगे ये प्रोसेस बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आपको गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, सीबो, क्रॉन डिजीज, आईबीएस डिजीज, ऑटोइम्यून कंडीशन क्यों लगती। इतना है नहीं इजी, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। जब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई है, वो सीधा हमारी डाइजेस्टिव फायर को इफेक्ट करता है, और जब डाइजेस्टिव फायर को इफेक्ट करता है तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन जो है डिस्टर्ब होता है। कैसे? उसका एक रीजन मैं आपको, फर्स्ट रीजन बता रहा हूं, एसिडिटी। एसिडिटी का कनेक्शन जो है वो क्या है, क्यों है? स्ट्रेस है। सिंपल, एसिडिटी इक्वल टू स्ट्रेस, एसिडिटी इक्वल टू रॉन्ग फूड, एसिडिटी इक्वल टू लेस स्लीप। ये सारे जो इस साइड में पॉइंट्स हैं, ये एसिडिटी के साथ कनेक्टेड हैं। जब भी आप गलत खाना गलत टाइम पे लेंगे, आपको एसिडिटी होगी। क्योंकि एसिडिटी क्या है? क्या हमारे स्टमक में एसिड है, जिसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना और पैथोजेंस को किल करना, और बहुत सारे काम है, बट ये मोटे मोटे 2 काम है जो मैं बता चुका हूं। अगर एज के साथ स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा तो एसिड भी इफेक्ट होते जाएंगे, एसिड का पावर कम होता जाएगा। उस एसिड की पावर है 1 to 3 और 1 to 2। अगर वो एसिड का पावर 2.5, 3.5, 4 हो जाएगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तब आपको एसिडिटी होगी। अगर एसिड का पावर कम है वो अलग बात है, अगर एसिड रॉन्ग प्लेस पे है वो अलग बात है। अगर हमारे स्फिंक्टर लगे हुए हैं, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं वॉल्व, जब खाना इस पाइप से, फूड पाइप से स्टमक में एंटर होता है तो ऊपर एक वॉल्व लगा है स्टमक के, और एक नीचे वॉल्व लगा है। जब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है, या एसिड में कोई गड़बड़ होती है उसके पीएच में, या एसिड ऊपर नीचे कहीं गलत जगह पे होते हैं, तो वॉल्व लूज हो जाते हैं, जिसके कारण वो एसिड ऊपर आ जाता है। दैट इज व्हाई यू फीलिंग एसिडिटी। दिस इज द मेन रीजन ऑफ एसिडिटी। अभी आपको समझ में आ गया कि ये हमारा डाइजेशन, जिसमें हमने काफी पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं, साथ में हमने स्टमक के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी है, ओके, अमेजिंग लगी है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके, प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर इंटरेस्टिंग and powerful videos. All right, give us thumbs up. We need thumbs up, we need motivation so that we can motivate you, all right, constantly. And keep smiling, stay fit, stay healthy, stay stress free, because you need your digestive fire.